कल जिस वक्त पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी हुई थीं, कोई था जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक ट्वीट्स किए जा रहा था और अब उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे ही देश के एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिनका नाम है कुणाल कामरा। उन्होंने क्या ट्वीट्स किए हैं ये आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब मामला ये सामने आया है कि एक एडवोकेट हैं रिजवान सिद्दीकी, जिन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है अटॉर्नी जनरल के सामने और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कुणाल कामरा के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल करना चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी वो लगातार न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी काफी अपमानजनक टिप्पणियां लिख रहे थे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि अगर आपको किसी का चैनल पसंद नहीं तो आप उसे मत देखिए, लेकिन आपको किसी की आवाज को इस तरह से दबाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट हमें यह बताता है कि किस तरह से अपने संविधान में लिखे अनुच्छेदों और नियमों के आधार पर हमें चलना चाहिए। ऐसे में अगर हमारे ही देश का नागरिक, हमारे ही देश के संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से मजाक उड़ाए तो आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि यहां पर मामला ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप देश के संविधान के बारे में कह रहे हैं। आप देश के संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे माननीय जजेस के बारे में ट्वीट कर रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे बताइएगा। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप मजाक में भी मजाक नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, संविधान ये सब उस दायरे में आते हैं जिनके बारे में आप मजाक में भी मजाक नहीं कर सकते। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार टारगेट करते हुए एक के बाद एक पोस्ट लिखना और लोगों को उकसाना, मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी नहीं है। बहरहाल, इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि देश के संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो देश का नागरिक इस तरह से लिखता है उसके बारे में हमारी न्यायपालिका क्या एक्शन लेती है।